केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। इंटेलिजेंस एजेंसियों के अनुसार पंजाब के कुछ गैंगस्टर अब खालिस्तानी आतंकी संगठनों और बांग्लादेश आधारित आतंकवादी नेटवर्कों के लिए फुट सोल्जर यानी ऑपरेशनल सपोर्ट सेक्शन के रूप में काम कर रहे हैं और वे 26 जनवरी के समारोह से पहले दिल्ली समेत कई बड़े शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया है, शहरों में निगरानी बढ़ाई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। खुफिया इनपुट के तहत पुलिस और सुरक्षा बलों ने संवेदनशील स्थानों पर मॉक ड्रिल और तैयारी बढ़ा दी है ताकि किसी भी संभावित आतंकी घटना को रोका जा सके। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा ने करीब 1.5 से 2 घंटे तक हमलावरों से संघर्ष किया। उसकी शरीर पर गहरी चोटें, नाखूनों के निशान और खरोंचें पाई गईं, जो ये दर्शाती हैं कि उसने आखिरी सांस तक अपने आप को बचाने की हर संभव कोशिश की। गर्दन, कंधों, छाती और पीठ पर मिले ये निशान अचानक हुई घटना नहीं बल्कि लंबे और बेरहम संघर्ष के संकेत हैं। सबसे गंभीर रूप से प्राइवेट पार्ट में ताज़ा घाव, गहरी रगड़ के निशान और भारी ब्लीडिंग दर्ज की गई है, जिससे डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि ये ज़बरदस्ती यौन शोषण के परिणाम है, न कि सहमति से हुए संबंध से जुड़े घाव। यही नहीं, संघर्ष के व्यापक निशान और चोटों के पैटर्न को देखकर ये आशंका जताई जा रही है कि एक से अधिक हमलावर भी शामिल हो सकते हैं। गोल्डन टेम्पल के अमृतसर स्थित पवित्र सरोवर में पानी से कुल्ला करना यानी मुंह धोते या रिंस करते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद पैदा हो गया है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दिल्ली का एक मुस्लिम युवक सरोवर के पानी में बैठकर हाथ पैर धोता और मुंह कुल्ला करता है और उसे एक रील के रूप में पोस्ट किया गया। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन बताया क्योंकि श्री हरिमंदिर साहिब के सरोवर में पानी का इस तरह इस्तेमाल करना सिख आचार संहिता के अनुसार अनुचित माना जाता है। वायरल होने के बाद युवक ने एक नया वीडियो जारी कर सिख समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उसने कहा कि उसे मर्यादा का पता नहीं था और उसका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उसने बताया कि वो हमेशा से इस पवित्र स्थल पर जाना चाहता था और भविष्य में स्वयं हरिमंदिर साहिब जाकर भी माफी मांगने की इच्छा रखता है। स्थानीय अधिकारियों ने भी कहा है कि इस घटना की जांच की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर गंभीर सियासी असंतोष और घमासान की खबर सामने आ रही है, जिससे पूरे राजनीतिक माहौल में तेज उथल-पुथल का संकेत मिलता है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी जंग और बयानबाजी ने गुटबाजी को सार्वजनिक रूप से उभार दिया है और इसी के बीच भाजपा द्वारा ऑपरेशन लोटस 2 की चर्चाओं को भी नई हवा मिली है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस में इस तरह के खुलकर बयानबाजी और भीतर फूट होना कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने का संकेत देता है, जिससे पार्टी की एकता और आगामी चुनावी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि पार्टी एकजुट है और सभी मतभेद सुलझाए जा सकते हैं। रेवाड़ी के किसान यशपाल को गणतंत्र दिवस 2026 पर उनकी प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति के विशेष मेहमान के रूप में बुलाया गया है और वे करीब 3 दिनों तक राष्ट्रपति भवन एवं संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्हें ये सम्मान किसान विकास, जैविक एवं तकनीकी खेती के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के बेहतर तरीके और टिकाऊ खेती को सफल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। इस प्रतिष्ठित अवसर पर यशपाल अपने परिवार और अन्य सम्मानित अतिथियों के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रमों में भाग लेंगे और देश के सर्वोच्च मंच से सम्मान प्राप्त करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में भारी तनाव फैल गया है, जहां स्थानीय लोगों ने बिहार में प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले और एक अन्य मजदूर की मौत को लेकर उग्र प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग N12 और रेलवे ट्रैक को लगभग पूरी तरह से जाम कर दिया, रेलवे गेट को तोड़ा और ट्रेन सेवाओं को बाधित किया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ और भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। पुलिस और प्रशासन ने बताई कि करीब 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा स्थिति को काबू में करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये तनाव बिहार में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हिंसा के आरोपों के बाद भड़का और लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग की। मुंबई में बीएमसी चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट के सभी 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के बांद्रा में एक लग्जरी होटल ताज लैंड्स एंड में शिफ्ट कर दिया गया है।
इसका उद्देश्य हॉर्स ट्रेडिंग यानी विपक्षी दलों द्वारा पार्षदों को तोड़ने फोड़ने की संभावित कोशिशों से बचना बताया जा रहा है, क्योंकि 227 सदस्यीय बीएमसी में बिना इन 29 पार्षदों के भाजपा को मेयर का पद हासिल करने के लिए आवश्यक बहुमत 114 तक पहुंचना मुश्किल है। भाजपा को मेयर के लिए कम से कम 25 पार्षदों का समर्थन चाहिए, इसलिए शिंदे गुट की भूमिका अब किंग मेकर की तरह महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी सियासी खेल और मेयर पद की दौड़ के बीच शिंदे और उनके सहयोगियों ने ये रणनीतिक कदम उठाया है, जबकि पार्टी के शीर्ष नेता एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को एक पत्र लिखकर मिस्र और इथियोपिया के बीच लंबे समय से चल रहे नील नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता की पुनः पेशकश की है। ये विवाद मुख्यतः इथियोपिया द्वारा ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेंस डैम के निर्माण और संचालन को लेकर है, जिसे मिस्र और सूडान नील नदी के पानी की आपूर्ति पर संभावित खतरा मानते हैं। ट्रंप ने अमेरिका की ओर से फिर से मध्यस्थता शुरू करने और दोनों पक्षों के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान निकालने की इच्छा जताई, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता, पारदर्शी बातचीत और सभी नील बेसिन देशों के हितों की सुरक्षा शामिल हैं। मिस्र के अल सीसी ने ट्रंप के इस कदम की सराहना की है और इसे संवाद की पहल के रूप में महत्वपूर्ण माना है, जबकि इथियोपिया की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में फिल्म निर्माता आनंद एल राय के खिलाफ एक बड़ा केस दर्ज किया गया है, जिसमें उनके खिलाफ 84 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई है और उन पर एक पुरानी हिट फिल्म के गुडविल का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। ये मुकदमा एरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड ने दायर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आनंद एल राय और उनकी प्रोडक्शन कंपनी कलर येलो मीडिया एंटरटेनमेंट एलएलपी ने अपनी नई फिल्म तेरे इश्क में को बिना अनुमति 2013 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रांझना का स्पिरिचुअल सीक्वल बताकर प्रमोट किया, जिससे मूल फिल्म के गुडविल और ब्रांड वैल्यू का अनाधिकृत लाभ उठाया गया। एरोस का कहना है कि रांझना के लिए उनके पास सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और इस तरह के मार्केटिंग द्वारा उसे नुकसान हुआ है, इसलिए वो 84 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति और कानूनी राहत चाहते हैं। मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जहां ये तय होगा कि फिल्म के प्रचार में रांझना के नाम और प्रतीक का उपयोग कानूनी रूप से उचित था या नहीं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने नवीनतम ब्लॉग पोस्ट में खुलकर अपनी सोच, उम्र और तकनीक को सीखने के बारे में अफसोस व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन जब वे आज की तेजी से बदलती तकनीकों को सीखने का प्रयास करते हैं तो अक्सर लगता है कि समय बहुत आगे निकल गया है और काश ये सब मैं पहले सीख लेता। बिग बी ने यह भी स्वीकार किया कि कई नई तकनीकें और प्रणालियां तब मौजूद ही नहीं थीं जब वे अपनी युवा अवस्था में सक्रिय थे, और अब उम्र के साथ सीखने की इच्छा, ऊर्जा और समय सीमित होने के कारण उन्हें पछतावा महसूस होता है। इसी कारण उन्होंने ये भी सुझाया कि आधुनिक कामों में बुनियादी समझ रखने के बाद विशेषज्ञों और तकनीकी रूप से दक्ष लोगों की मदद लेना बुद्धिमानी है, ताकि काम बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। कराची में प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 1 के एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में एक ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिला, जब पाकिस्तान टीवी ने केवल 40 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए 232 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीटीवी ने लक्ष्य का पीछा कर रहे सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड को 37 रन पर आउट कर दिया, जिससे वो 2 रनों से शानदार जीत हासिल करने में सफल रहे। इससे पहले ये रिकॉर्ड 1794 में इंग्लैंड में ओल्डफील्ड टीम द्वारा 41 रन का बचाव करने का था, जो अब पीटीवी के इस प्रदर्शन के कारण इतिहास बन गया है। मशहूर पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद की अगुवाई वाली एसएनजीपीएल टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और पूरी टीम केवल 37 रन पर ढेर हो गई। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को अब आईपीएल 2026 और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी के लिए कर्नाटक सरकार की मंजूरी मिल गई है, जिसका ऐलान खेल अधिकारियों और मीडिया में आज किया गया है। ये मंजूरी स्टेडियम को पिछले साल आरसीबी की विजय परेड के समय हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद हुए बंद या सीमित उपयोग के लंबे विवाद के बीच आई है। उस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे और जस्टिस माइकल डिकूनिया आयोग ने उसे बड़े आयोजन के लिए महामंडल के रूप में असुरक्षित घोषित किया था, जिसके कारण कुछ बड़े टूर्नामेंट और घरेलू मैच यहां नहीं खेले जा सके थे। अब विस्तृत सुरक्षा प्रबंधन उपायों और कंडीशनों को पूरा किए जाने के बाद राज्य सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में घरेलू आईपीएल मुकाबलों समेत बड़े क्रिकेटी कार्यक्रमों को आयोजित करने की अनुमति दे दी है, जिससे यहां फिर से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट की वापसी की राह खुलती दिख रही है। अंडर 19 विश्व कप 2026 के भारत बनाम बांग्लादेश मैच में बारिश के कारण खेल सीमित होकर 29 ओवर प्रतिपक्ष का कर दिया गया और इसी के तहत बांग्लादेश को डीएलएस नियम के अनुसार 29 ओवर में 165 रन का
संशोधित लक्ष्य मिला। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम अच्छी शुरुआत करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उनके कप्तान अजीजुल हकीम ने मैच के समय एक मजबूत प्रगति दिखाते हुए पारी को संभाल रखा है और उन्होंने अपने अर्धशतक के करीब खेल दिखाया है। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 5 से 12 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 18 से 22 डिग्री तक रहेगा। मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हल्की धुंध के साथ धूप खिलने की संभावना है, जहां तापमान 15 से 25 डिग्री के बीच रहेगा। जबकि पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम के बीच हल्की ठंड बनी रहेगी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साफ आसमान तथा हल्की गर्मी का प्रभाव रहेगा।